TOC एंड ऑन डिमांड पेपर, तो इन दोनों ही वर्ड्स का क्या मतलब होता है एंड क्या वैल्यू होल्ड करते हैं दोनों वर्ड्स NIOS में? एक्चुअली में जो ऑन डिमांड है वो NIOS बोर्ड की 3rd और 4th स्कीम है। ऑन डिमांड का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जो बोर्ड फेल हो गए हैं NIOS की ऑन डिमांड स्कीम के थ्रू स्ट्रीम 3 में अपने बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं और 45 दिन में पास हो सकते हैं। इसी तरीके से ऑन डिमांड स्कीम की स्ट्रीम 4 है, जिसमें बच्चे जो 12th फेल हो गए हैं इस बोर्ड के थ्रू फेल होने का अपना सबूत दें और उसके बाद ये बच्चे ऑन डिमांड के थ्रू 45 दिन में अपना 12th क्वालिफाई कर सकते हैं। रही बात TOC की, ये बहुत बड़ा बच्चों के लिए बेनिफिट है, इस बोर्ड ने दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा 12th या 10th में CBSE या SC से फेल होता है और वो बच्चा आकर के NIOS में एडमिशन लेता है, तो ये बोर्ड क्या करता है, आप जिस प्रीवियस बोर्ड से फेल होकर के आए हैं उस बोर्ड की फेल की ओरिजिनल मार्कशीट को ले लेता है और उनमें से जिन सब्जेक्ट्स में आप क्वालिफाई कर गए होते हैं उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स अपने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का हो सकता है और एग्जाम आपको 3 में देना ही देना है। तो जो 2 सब्जेक्ट उस बोर्ड से इस बोर्ड में आते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कह सकते हैं या ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं। इसको हम बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा 12th में बोर्ड में बैठा CBSE के थ्रू और उसके पास सब्जेक्ट थे इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जब वो बोर्ड का रिजल्ट आया उसका 2 सब्जेक्ट में RT आ गया, यानी कि फिजिक्स और मैथ में, और वो 3 सब्जेक्ट्स में पास हो गया, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, अपनी फेल की मार्कशीट इस बोर्ड को देगा और देने के बाद जिन विषयों में पास है उनमें अपनी वो चॉइस के मुताबिक 2 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर करवा लेगा और 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देगा और 45 दिन में एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट भी 45 दिन में आ जाता है। तो पहले बोर्ड से इस बोर्ड में नंबर जो ट्रांसफर होते हैं उस प्रक्रिया को ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में TOC कहते हैं या दूसरे लफ्जों में कैरी फॉरवर्ड कहते हैं।